हाय चैंपियंस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ अवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये आपके ऑनलाइन बिजनेस की सक्सेस की जर्नी का सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। वो है माइंडसेट। माइंडसेट ही वो चीज है जो आपको डर के आगे एक्शन लेने में हेल्प करता है, कंसिस्टेंसी रखता है और अपने गोल्स को अचीव करने में आपको मदद करता है। देखो, इसमें टूल्स वगैरह स्ट्रेटजीज वगैरह तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है यहाँ पर तो ये टूल्स कभी भी काम नहीं आएंगे। आज हम जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स पे काम करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं, वो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स जो हैं, वो दो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स हैं इस सेशन के। दैट इज ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने वक्त जो डर हमारे अंदर है उसको कैसे खत्म करें, और दूसरा एक सक्सेस ओरिएंटेड रूटीन को कैसे बनाएं जो आपको प्रोडक्टिव और कंसिस्टेंट बनाएगी आगे जाके। ठीक है, तो रिलैक्स हो जाओ, सेशन को एंजॉय करो, और आपके मन में जो कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको नोट कर लो अपने पास कॉपी पे। और उसके बाद हम जब भी Q&A सेशन करेंगे इसका, तो उसमें सभी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू दिस सेशन गाइस। सो बेसिकली, तो इस सेशन की शुरुआत जो है सबसे पहले हम करेंगे कि किस तरह से और कौन से वो कॉमन फेयर्स हैं जो कि हमें ओवरकम करने हैं इस जर्नी को शुरू करने से पहले। तो बेसिकली सबसे पहले बात ये है कि उस डर को जो आपको शुरू करने से रोकता है उसको कैसे खत्म करना है। गाइस देखो, आप मुझे बताना कि क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर फेल हो गया तो आपके मन में आया होगा कि मुझसे नहीं होगा, मुझे नॉलेज नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, या ये भी डर आया होगा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये भी डर आया होगा। तो गाइज ये थॉट्स आपके दिमाग में जो आए हैं ना, वो सबके मन में आते हैं एक बार। तो रिलैक्स करो, आप अकेले नहीं हो, ये हर किसी के साथ होता है, बिगनर्स के साथ भी होता है और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी होता है। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनका सीक्रेट सिर्फ यही होता है कि वो अपने फेयर्स के आगे बढ़ के एक्शंस लेते हैं। तो अब चलो ये समझते हैं कि इन फेयर्स को कैसे टैकल किया जाए, है ना। तो इन फेयर्स को टैकल करने के लिए हमें क्या टेक्निक्स यूज करनी है। सो नॉर्मली इन फेयर्स को टैकल करने के लिए जो फेयर हमारे, ये तीन फेयर के बारे में, ये कॉमन फेयर्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, मुझसे नहीं होगा, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो गाइज हर एक्सपर्ट एक बिगिनर ही था। सोचे कि क्या कभी एक्सपीरियंस के साथ हमने कोई काम शुरू किया है। अगर कोई भी सबसे पहले हम कोई काम कर रहे हैं, अभी स्टार्ट ही किया है उस काम को, क्या वो हम उसका एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं पीछे से स्टार्ट होने के लिए? नहीं ना। हम एक्शन लेते हैं तो एक्सपीरियंस होता है। तो एक्शन लेना है सबसे पहले, फिर एक्सपीरियंस होगा। तो इसका डर तो मन से निकाल दो कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये तो आएगा नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, तो उसके बाद बस शुरू करो। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जो लोग शुरू करते हैं वही सीखते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल की तरह अगर देखें, जब आप बाइसाइकिल चलाना सीखते हैं, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, तो पहले गिरते हैं ना, पहले ट्राई किया फिर बैलेंस सीखा। वैसे ही ऑनलाइन बिजनेस के साथ भी ऐसा ही होता है, पहले गलती करनी पड़ेगी, फिर इम्प्रूव करते रहेंगे उसको, है ना। इसी तरह से गलतियां कर करके अगला स्टेप लेंगे, इम्प्रूव करेंगे, गलती होगी, अगला स्टेप लेंगे, इम्प्रूव करेंगे। इसी तरह से फिर वो ऑप्टिमाइजेशन आनी शुरू हो जाती है, इसी तरह से ग्रेजुअली परफेक्शन आनी शुरू हो जाती है उस पूरे टास्क के अंदर, है ना। अगर फेल हो गया तो ये भी एक फेयर है। अब देखो, फेलियर सक्सेस का ही पार्ट है। ये एक इंडिकेटर है एक्चुअल में कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो। जब फेल होते हो तो आपको क्या काम नहीं करना ये समझ में आता है। ये समझ में आता है कि अगर ये काम किया था, इस वजह से मैं फेल हो गया हूं, अब दोबारा से इसको किस तरीके से करना है, और नेक्स्ट टाइम आप फेल नहीं होगे, है ना। तो ये एक चांस मिलता है आपको ये समझने का कि किस वजह से हम फेल हो सकते हैं। तो वो चांस अगर एक बार मिला तो हमें रीजन पता चल गया कि इस वजह से हम फेल हो सकते थे। अब जो फेल हुए हैं ये अगली बार रिपीट नहीं होगा, हम अगली बार इसको और इम्प्रूव करेंगे। हर फेलियर एक सक्सेस का ही स्टेप है ना। जो एक समझो कि एक फेलियर गया, आप सक्सेस के और नजदीक हो गए, फिर अगला फेलियर गया, फिर आप सक्सेस के और नजदीक नजदीक हो गए। इसी तरह से इस माइंडसेट को, इसी तरह से
इस फेलियर को इसी तरह से लेना कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द सक्सेस, ये होगा ही, इट्स अ स्टेप्स टुवर्ड द सक्सेस। थॉमस एडिसन जब बल्ब बनाया था उन्होंने, तो 1000 टाइम्स वो फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने ये एक बार भी गिव अप नहीं किया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं फेल हो गया हूं बल्ब बनाने में। उनका सिर्फ यही कहना था कि आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स, आई लर्न 1000 वेज दैट डिडंट वर्क। मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 1000 बार वो तरीका सीखा जो काम नहीं करता है। इट्स एज सिंपल गाइस, यही चीज हमने भी अडाप्ट करनी है। तीसरे फेयर पे आते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो देखो गाइस, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, है ना। कुछ भी कर लो, लोगों ने कहने से रुकना नहीं है, हमेशा बोलेंगे। अगर आप उनकी बातों पे ध्यान दोगे तो कभी भी अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाओगे, अपने गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। आप अपने गोल्स और अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, लोगों के ओपिनियंस पे नहीं फोकस कर रहा। अब इलॉन मस्क को ले लो, जब उन्होंने स्पेस एक्स शुरू की थी, तब लोगों ने कितना क्रिटिसाइज किया था कि मार्स पे जाने का प्लान इम्पॉसिबल है। लेकिन इलॉन मस्क ने अपने विजन पे फोकस किया और स्पेसएक्स को दुनिया के टॉप कंपनीज में लेकर के खड़ा कर दिया ला करके। तो हो सकता था ना, इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल होती हैं। बस माइंडसेट जो है, हमने उस तरह का अपना रखना है, ठीक है। लोगों ने तो कहना ही है। अगर लोग, ये भी एक कोट है कि जब लोग कहने लग जाए ना ये तो पागल हो गया है, पता नहीं क्या सोच रहा है, तो सोच लेना, समझ लेना कि आप सही हो। आप जो भी कर रहे हो कुछ अलग करने जा रहे हो, कुछ दुनिया से अलग करने जा रहे हो जो दुनिया करती है। तो ऑब्वियसली ये रास्ता हमने इसी तरह से चूज करना है और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि चीजें पॉसिबल है, आपके माइंड में ही है सब कुछ। यहाँ पर फेयर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, फेयर ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब एक्शन प्लान टू ओवरकम द फेयर्स, कि कौन सा एक्शन प्लान ले ताकि हमारे फेयर्स जो है वो ओवरकम हो। सबसे पहले, अगर एक्शन प्लान लेना है तो सबसे पहले डर को लिखो और समझो। लिखना है कॉपी पे, पेन पे, लिखना है कॉपी लेकर के, पेन लेकर के, पेज पे लिखना है कि अपने फेयर्स को पेपर पे लिखो। जब आप लिखते हो तो आप उन्हें क्लियरली समझते हो कि एग्जैक्टली वो फेयर किस चीज का है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं बिका तो इसके रिस्पॉन्स में हमने क्या सोचना है, मैं फीडबैक लूंगा लोगों से। अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं चला तो बेटर करूंगा उसको, फिर चलाऊंगा, है ना। तो फेयर्स जो है वो लिखें, फिर उसका एक नीचे सोल्यूशन लिखें कि क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो सकता है इस क्वेश्चन का, कि मैं फीडबैक लूंगा और अपने प्रोडक्ट को और बेटर करूंगा और उसको फिर बेचने में लेकर के आऊंगा, है ना। तो फिर बिकेगा। छोटा शुरू करो, पहले एक स्मॉल स्टेप लो, परफेक्ट होने की टेंशन मत लो। एक स्मॉल प्रोडक्ट या सर्विस को डेमो के लिए लॉन्च करो और प्रोडक्ट और देखो फीडबैक कैसा आता है। छोटा स्टेप लो। फोकस ऑन वाई, कि आप क्यों करना चाहते हो, आप ये सब क्यों कर रहे हो, अपने फैमिली के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। जब आप अपने वाई को याद रखते हो तो फेयर्स ऑटोमेटिकली छोटे लगते हैं, कि मुझे करना क्यों है। जब डर डर लगने लगता है ना, तो सबसे पहले अपने आगे वाई रख लेना कि तुम कर क्यों रहे हो। अगर वो चीज आपके सामने बड़ी है आपके डर से, तो ऑब्वियसली डर दब जाएगा और वाई क्लियर हो जाएगी आपके सामने, और आप वापस फोकस किस पे करोगे, वाई के ऊपर। डर पीछे रह जाएगा, डर आपको दिखेगा ही नहीं फिर। तो आप अपने बच्चों के लिए, आप अपनी फैमिली के लिए सिक्योर फ्यूचर चाहते हो, तो ये वाई आपको मोटिवेट करता रहेगा कि मुझे ये करना है। तो उस माइंडसेट से हमने आगे बढ़ना है इस चीज में, ठीक है। सो दीज आर द 3 मेन एक्शन प्लान टू ओवरकम द फियर, ठीक है। राइट डाउन योर फियर एंड एनालाइज देम। A smart small step, perfection is not required to start anything, but also the why should be clear. Focus on your why and the bigger reason, that is the bigger reason for your goals, कि इसी why की वजह से आप अपने सभी प्लान्स को एग्जीक्यूट करोगे, इसी why की वजह से आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे अपने प्लान्स को
प्रॉपर फुलफिल करने के लिए और अपने बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए। सो द नेक्स्ट पार्ट इज डेवलपिंग अ सक्सेस ओरिएंटेड रूटीन। सक्सेस ओरिएंटेड रूटीन क्यों जरूरी है और कैसे? देखो, माइंडसेट के साथ एक प्रोडक्टिव रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। सक्सेस एक दिन में काम नहीं करती, एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाता। ये डेली कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स लाती है और कंसिस्टेंटली आप एफर्ट्स करते हैं। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड रूटीन को फॉलो करते हो तो आपका हर दिन प्रोडक्टिवली फोकस्ड होगा। तो बेसिकली क्या स्टेप्स हैं कि हम इस सक्सेस की रूटीन को सेट कर सके? तो सबसे पहले स्टेप वन, सुबह के हैबिट्स पावरफुल बनाओ। जो मॉर्निंग हैबिट्स है हमारी, उसको हम पावरफुल हैबिट्स बनाएं। सुबह के हमने सभी हैबिट्स को पावरफुल हैबिट बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल कि सुबह उठते ही एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनो, या ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो, या वो 5 मिनट की मेडिटेशन करो, है ना। अपने माइंडसेट को इम्पोर्टेंट टास्क दो कि हर दिन अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फिक्स करो और उसे पहले खत्म करो। ये स्टेप 2 में आता है। अगर आप क्लाइंट को आउटरीच करना चाहते हो तो सुबह सबसे पहले आउटरीच ईमेल भेजो। स्टेप 3 में आप देख सकते हो कि अपना दिन जो है वो प्लान करो, प्रॉपर टाइम ब्लॉक्स यूज करो। अपने दिन के टास्क में टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करो अपने पूरे दिन को। काम को ब्रेक करो, काम और ब्रेक्स का एक परफेक्ट बैलेंस बनाओ। लेट्स से कि लाइक मॉर्निंग में हाई फोकस काम करो, ईमेल, कंटेंट क्रिएशन। फिर आफ्टरनून में स्किल डेवलपमेंट या मीटिंग्स करो। उसके बाद इवनिंग में प्लानिंग और रिफ्लेक्शंस के ऊपर काम करो। इसी तरह से इसके बाद स्टेप 4 में अगर आए तो ब्रेक लेना मत भूलना। कॉन्टिन्यूसली काम करना प्रोडक्टिव नहीं होता, ब्रेक लेना आपकी एनर्जी और फोकस को बूस्ट करता है। एक एग्जाम्पल की तरह देखिए तो एक पोमोडोरो टेक्निक आती है। एक पोमोडोरो टेक्निक है, उसमें 25 मिनट आप काम करते हो और 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। आप नेट पे सर्च करना पोमोडोरो टेक्निक के बारे में। इसमें 25 मिनट्स आप काम करते हो, फिर 5 मिनट ब्रेक लेते हो, फिर 25 मिनट्स काम करते हो, फिर 5 मिनट ब्रेक करते हो। कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकलती है। मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ इस चीज को, और एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव प्रूवन टेक्निक है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो जब स्टेप 5 पे हम आते हैं तो छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। ये मोटिवेशन बूस्ट करती है और आपको कंसिस्टेंट रखने में हेल्प करती है। एक क्लाइंट मिला तो ट्रीट योरसेल्फ एज अ कॉफी, या अपने फेवरेट नेटफ्लिक्स शो का एक पॉजिटिव एपिसोड देखो। इसी तरह से अपनी सारी रूटीन्स की टाइमिंग भी सेट करो। मॉर्निंग में लेट्स से कि सुबह 7 बजे मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस के ऊपर काम करो। 7:30 बजे सुबह जरूरी टास्क कंप्लीट करो। आफ्टरनून में ईमेल्स और आउटरीच हैंडल करो, या एक नए स्किल्स या मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम करो। इवनिंग में दिन का पूरा रिव्यू करो और नेक्स्ट डे का प्लान करो। तो ये सारी चीजें आप टाइमली भी मैनेज कर सकते हो। टाइम सबको दे सकते हो कि ये टाइम पे मुझे ये काम करना है, ये यहाँ पे ये काम करना है। इसको आप पूरा अपनी रूटीन को एक टाइम में सारी चीजें मैनेज करो। अब अपना एक रूटीन बनाने की कोशिश करो कि सुबह एक पावरफुल हैबिट ऐड करो जो आपको पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखे हमेशा डेली के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट टास्क के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक सेट करो। अपने दिन का एंड रिव्यू करो और प्लानिंग करो साथ में अगले दिन की। इसी तरह आप मुझे भी अपना एक रूटीन बना करके शेयर कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो। तो यहाँ आपने अपने लिए एक अचीवेबल रूटीन रेडी करनी है। तो इसी तरह चैंपियंस, आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात की है, वो है माइंडसेट और रूटीन। ये दोनों आपकी सक्सेस के फाउंडेशंस है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है और एक्शन ओरिएंटेड है, और अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन को फॉलो करते हैं, तो कोई भी ऑब्स्टेकल आपको रोक नहीं सकता। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल को देख लो, उन सब के पीछे एक कॉमन चीज मिलेगी। उन्होंने अपने डर को फेस किया है, छोटी शुरुआत की है और अपने डेली हैबिट्स के थ्रू कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। आपके पास भी वही पावर्स है, बस जरूरत है तो एक स्टेप लेने की। याद रखिए कि डर को फेस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप एक छोटा स्टेप लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। छोटा स्टार्ट एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। आपको एक ही बार में सब कुछ परफेक्ट नहीं मिलता। बस आज एक स्टेप लो, चाहे वो अपने फेयर को लिखो, अपने दिन की रूटीन सेट करो, या एक छोटी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करना सीखो।
एक एक स्टेप के साथ जब अपने फेयर्स को ओवरकम करते हैं, एक एक स्टेप के साथ जब अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, एक एक स्टेप्स लेकर के अपने पूरे माइंडसेट को चेंज करते हैं, हमारी माइंड की रीप्रोग्रामिंग हमें करनी है। ठीक है, तो बेसिकली अभी के लिए इतना ही। एक काम करो, आप अपने सबसे बड़े फेयर को आइडेंटिफाई करो और सोचो कि आप उसका एक छोटा सोल्यूशन कैसे शुरू करोगे, है ना। एक ऐसे रूटीन का आइडिया बनाओ जो आपको दिन भर प्रोडक्टिव और फोकस्ड रखे। सो गाइस, कल के सेशन में हम और प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, आपकी जर्नी को और स्मूथ और इम्पैक्टफुल बनाने के बारे में बात करेंगे। तब तक याद रखो कि सक्सेस का फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की गेम है, एक्शन की गेम है और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। आपने अपनी ग्रोथ की जर्नी को एंजॉय करना है, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना है और अपने गोल्स के करीब एक एक कदम आगे बढ़ाना है। तो सी यू गाइस टुमारो विद एन एक्साइटिंग न्यू टॉपिक। Until then, stay motivated, keep growing, and believe in yourself. आप अनस्टॉपेबल हो।